आप सबको जोहार। और आज है तारीख 12 अप्रैल 2024 शुक्रवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है पलामू से, जहाँ पर दंगवा और ओपी क्षेत्र के बेलबीघा पंचायत के काजरात गांव में सरोज मेहता, जिनकी उम्र 32 वर्ष बताई जा रही है, ने मानसिक तनाव में आकर फांसी लगा ली। घटना बुधवार की रात की बताई जा रही है और शव घर से कुछ दूर एक बेर के पेड़ में लटका हुआ मिला। इसकी सूचना मिलते ही दंगवा और ओपी प्रभारी संजय यादव गुरुवार को दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। शव का हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार सरोज मेहता का उनकी पत्नी से यहाँ पर किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिससे नाराज होकर वह घर से निकल गए और फांसी लगा ली। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है घाटशिला पूर्वी सिंहभूम से, जहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर गाड़ियों की जांच की जा रही है। खासकर बॉर्डर इलाकों में पुलिस की पैनी नजर है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में घोड़ाबांधा उड़ीसा बॉर्डर के चेकनाका पर पुलिस ने वाहन जाँच के क्रम में बाइक से यहाँ पर 98,460 रुपीज़ जब्त किए हैं। यह कैश बहरागोड़ा के हेमंत कुमार सेठी का है और हेमंत कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके, और जिसके बाद यहाँ पर पुलिस जो है वो आगे की कार्रवाई कर रही है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल से दो युवक बारागोड़ा से उड़ीसा जा रहे थे और इसी दौरान उनके वाहनों की जांच की गई और इस दौरान उनकी बाइक से पुलिस ने तलाशी के दौरान 98,460 रुपये यानी कि लगभग 1 लाख रुपए के आसपास का जो कैश है वो जब्त किया है। युवक की पहचान बारागोड़ा क्षेत्र के हेमंत कुमार सेठी के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान युवक ने बरामद रकम के संबंध में सटीक जानकारी नहीं दी, मतलब कहीं ना कहीं इधर उधर का ही पैसा वो यहाँ से वहाँ करने जा रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है पलामू से, जहाँ पर GLA कॉलेज स्थित अखड़ा में सरहुल को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और पाहन ने रीति रिवाज से पूजा करवाई और उपवास रखने वाले श्रद्धालुओं ने पूजा अनुष्ठान में भी भाग लिया। और आयोजन के दौरान पूजा समिति के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर कैलाश उरांव ने सरहुल के महत्व पर प्रकाश डाला और पूजा के बाद लोग सरहुल गीत पर जमकर नाचे। विभिन्न आदिवासी छात्रावास की लड़कियां नृत्य में शामिल हुई। सरहुल पूजा के दौरान पारंपरिक वेशभूषा में जो महिलाएं पहुंची थी वो कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र जो है वो बनी हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है रामगढ़ से, जहाँ पर झारखंड के रामगढ़ जिले में सड़क हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और जिनकी हालत फिलहाल काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। इन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। मृतक की पहचान पटना निवासी सुजीत कुमार मेहता के रूप में की गई है। 3 अन्य घायल भी पटना सिटी की ही हैं। ये कार से बिहार के पटना से झारखंड के रामगढ़ स्थित राजरप्पा छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा के लिए आ रहे थे और इसी दौरान सड़क किनारे खड़े ट्रक में कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही यहां पर कार सवार की मौत हो गई। कार में बुरी तरीके से फंसे मृतक को हाइड्रा की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और सड़क हादसा छत्तर मांडो समाहरणालय मोड़ पेट्रोल पंप के पास का है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है रांची से, जहाँ पर राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने सरहुल पर्व के अवसर पर रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग द्वारा आयोजित सरहुल महोत्सव के मौके पर राज्यवासियों को बधाई दी और उन्होंने कहा है कि मानव एवं प्रकृति का अटूट संबंध है और सरहुल का यहाँ पर वास्तविक अर्थ वृक्षों एवं प्रकृति की पूजा करना है। इस पर्व में यह संदेश निहित है कि प्रकृति के बिना मानव जाति का अस्तित्व ही नहीं है। सरहुल मानव जाति को प्रकृति की रक्षा करने का संदेश देता है और उन्होंने कहा है कि आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती का सामना कर रहा है और इस बीच सरहुल का प्रकृति की रक्षा करने का संदेश काफ़ी अहम है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है साहिबगंज से, जहाँ पर साहिबगंज मिर्जा चौकी थाना प्रभारी रोहित कुमार एवं SI GD नरेश कुमार के साथ बुधवार को लोकसभा चुनाव को लेकर मंडरो प्रखंड के कई बूथों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें यहाँ पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय तालेडी, मध्य विद्यालय पौड़िया, इसके अलावा मध्य विद्यालय घटियारी, इसके अलावा मध्य विद्यालय लीलातरी, मध्य विद्यालय छोटा लक्ष्मी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बसहा, उत्क्रमित मध्य उर्दू बिशनपुर सहित दर्जन भर बूथों का निरीक्षण कर वहां की विधि व्यवस्था और मतदान कर्मी के रहने की व्यवस्था की जानकारी ली गई और इस मौके पर SSB के जवान भी मौजूद थे।
इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है देवघर से, जहाँ पर देवघर अमेरिका की आईटी कंपनी कनेक्ट बिजनेस सॉल्यूशन ने यहाँ पर देवघर जसीडीह स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में कॉल सेंटर सर्विस शुरू करने के लिए बुधवार को अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया और पहले दिन 150 अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल हुए। इनमें बड़ी संख्या में युवतियां भी शामिल थीं। एसटीपीआई के एडिशनल डायरेक्टर सिद्धार्थ राय, कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मनीष कुमार, एचआर हेड विकास ने अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया और यहाँ पर अभ्यर्थियों के चयन प्रक्रिया में 1 महीना लगेगा। इस दौरान कंपनी एसटीपीआई में ऑफिस में पूरा जो सेटअप है वो तैयार करेगी। 16 अप्रैल से दोबारा इंटरव्यू चालू होगा और इस दौरान 10 दिनों तक इंटरव्यू चलेगा। और यहाँ पर शुरुआत में कंपनी ने 500 युवकों और युवतियों का चयन करने का लक्ष्य रखा है और यहाँ पर जबकि कुल 1000 अभ्यर्थियों का चयन चुनाव के बाद तक कंपनी जो है वो करेगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, जहाँ पर बताया जा रहा है कि झारखंड के लिए 15 दिन के मौसम का पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने जारी कर दिया है और इसमें बताया गया है कि 12 से 18 अप्रैल के बीच गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और वज्रपात होने की भी यहाँ पर आशंका जताई जा रही है। और मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि पहले सप्ताह यानी कि 12 से 18 अप्रैल के बीच शुरुआती 3 दिनों में थोड़ी बहुत वर्षा होगी, वज्रपात होंगे, लेकिन इसके बाद मौसम जो है वो शुष्क रहेगा और इस दौरान सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है। और उन्होंने ये भी बताया कि दूसरे सप्ताह यानी कि 19 से 25 अप्रैल के बीच भी झारखंड में सामान्य से कम बारिश होगी और ऐसा ही अनुमान लगाया जा रहा है। और मौसम केंद्र के यहाँ पर प्रमुख ने बताया है कि 12 से 18 अप्रैल के बीच अधिकतम तापमान सामान्य या फिर सामान्य से कम रहने का अनुमान है, यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर धूप जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, यानी कि गर्मी से थोड़ी बहुत तो राहत हमको मिली जाएगी। जैसे जैसे सप्ताह यहाँ पर आगे बढ़ेगा गर्मी भी बढ़ती जाएगी और इस सप्ताह यहाँ पर झारखंड का अधिकतम तापमान 27 डिग्री से 40 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है और इसके अगले सप्ताह यानी कि 19 से 25 अप्रैल के बीच अधिकतम तापमान सामान्य से कम या फिर सामान्य रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि झारखंड के ज़्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान 29 से यहाँ पर 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है रांची से, जहाँ पर झारखंड की राजधानी रांची का मेन रोड गुरुवार को सरहुल के रंग में रंगा दिखा। सरना झंडों से पट्टे रांची शहर में चारों ओर सखुआ के फूल की खुशबू फैली हुई थी और यहाँ पर आदिवासी समुदाय के लिए बोलना ही संगीत और चलना ही नृत्य था और यहाँ पर सरहुल के मौके पर मांदर की थाप पर सभी थिरकते नजर आए। राजधानी रांची की तमाम अखड़ा समितियों से निकलने वाली झांकी मेन रोड से ही यहां पर होकर गुजरी। इस दौरान राजधानी वासियों ने करीब 150 झांकियों की प्रदर्शनी देखी। हर झांकी अलग यहां पर अंदाज में नजर आई। महिलाएं जहां पर लाल बॉर्डर की साड़ी में दिखी, वहीं दूसरी तरफ पुरुष जो हैं वो पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। युवाओं ने इस बार पारंपरिक वस्त्रों को आधुनिकता का भी यहाँ पर टच दिया, क्योंकि इस पर्व में प्रकृति की यहाँ पर पूजा के साथ ही नृत्य का भी विशेष महत्व होता है। तो ऐसे में मेन रोड पर नजर आने वाली हर झांकी ने अपने नृत्य से लोगों का मन मोहा और आदिवासी समुदाय के लिए सरहुल पर्व प्रकृति से यहाँ पर उनके प्रेम को दर्शाता है। तो ऐसे में इस वर्ष सरहुल की शोभा यात्रा प्रकृति के रंग में रंगी नजर आई। जिन गाड़ियों से शोभा यात्रा की झांकियां निकली उन्हें पत्तों से सजाया गया था, जो संदेश दे रहे थे कि आदिवासी समाज आज भी प्रकृति से जुड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है तमाड़ रांची से, जहाँ पर झारखंड में एक बार फिर नक्सलियों की साजिश नाकाम हो गई। सशस्त्र सीमा बल ने सर्च ऑपरेशन के दौरान रांची जिले के तमाड़ इलाके से 8 किलो का आईईडी बम बरामद किया है। झारखंड जगुआर की टीम ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर बम को डिफ्यूज कर दिया। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नक्सलियों ने ये साजिश रची थी, लेकिन सर्च ऑपरेशन चलाकर तत्परता दिखाते हुए सुरक्षा बलों ने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र के मोनोगोरा आकार कोला मार्ग पर एक पुलिया से पुलिस ने आईईडी बम बरामद किया है। पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही थी और इसी क्रम में 8 किलोग्राम का आईईडी बम जो है वो बरामद किया गया और बम को प्रेशर कुकर में बंद कर पुलिया के नीचे रखा गया था। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुलिस को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से आईईडी बम को पुलिया के नीचे रखा गया था, लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबे को नाकाम कर दिया।
इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है जहाँ पर झारखंड में दशकों तक आतंक मचाने वाले नक्सलियों की कमर धीरे धीरे टूटती जा रही है और उसका ताज़ा एग्जाम्पल यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को भी मिल रहा होगा, जहाँ पर कोल्हान और सरंडा के बीहड़ों में आतंक मचाने वाले भाकपा माओवादी के 15 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। और यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में गुरुवार 11 अप्रैल को सभी ने यहाँ पर सीआरपीएफ एंड झारखंड पुलिस के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और जिसकी जो पूरी लिस्ट है वो आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल भी रहा होगा। और जहां पर सरेंडर करने वाले नक्सलियों के नाम को मैं आपको यहां पर बताता जा रहा हूं, जैसे कि प्रधान कोड़ा उर्फ देवेन कोड़ा जिनकी उम्र 45 वर्ष, इसके अलावा चंद्रमोहन उर्फ चंद्रो अंगारिया उर्फ रोशन जिनकी उम्र 29 वर्ष, इसके अलावा पगला गोप उर्फ घासीराम गोप जिनकी उम्र 50 वर्ष, इसके अलावा विजय बोयपाई उर्फ अमन बोयपाई जिनकी उम्र 23 वर्ष, इसके अलावा गंगाराम पूर्ति उर्फ मोटरा पूर्ति जिसकी उम्र 19 वर्ष, इसके अलावा बोयो कोड़ा जिसकी उम्र यहाँ पर 46 वर्ष, इसके अलावा जोगेन कोड़ा जिनकी उम्र 44 वर्ष, इसके अलावा पेलोंग कोड़ा उर्फ निशा कोड़ा जिनकी उम्र यहाँ पर 19 वर्ष, इसके अलावा सोनू चापिया जिसकी उम्र 19 वर्ष, इसके अलावा रामजा पूर्ति उर्फ डोगोद पूर्ति जिनकी उम्र 49 ईयर्स, इसके अलावा एक और है जो कि नाबालिग है, उसका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, इसके अलावा सोहन सिंह हेमरम उर्फ सीनो जिनकी उम्र 24 वर्ष, इसके अलावा डोरन चापिया उर्फ गोलमाई जिसकी उम्र 23 वर्ष, इसके अलावा सुशील उर्फ मोंगा चापिया जिनकी उम्र 50 वर्ष, इसके अलावा मनी चापिया जिनकी उम्र यहाँ पर 40 वर्ष बताई जा रही है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि सुरक्षा बलों के सामने हथियार डालने वाले 15 नक्सलियों में 7 की यहाँ पर उम्र 30 साल से कम है, एक नाबालिग है और यहाँ पर 3 की उम्र महज 19 साल है और यहाँ पर एक नक्सली की उम्र 50 साल है। पुलिस एवं सुरक्षा बलों का कहना है कि भाकपा माओवादी संगठन के आंतरिक शोषण और इसके अलावा भयादोहन और पुलिस की लगातार बढ़ती दबिश की वजह से कई नक्सली मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। नक्सलियों ने झारखंड पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के समक्ष सामूहिक रूप से सरेंडर किया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है, जैसा कि आप सबको पता है कि झारखंड के कोने कोने में प्रकृति पर्व सरहुल हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और यहाँ पर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन राजधानी रांची के आदिवासी हॉस्टल में सरहुल पूजा में शामिल हुए और यहाँ पर उन्होंने झारखंड के लोगों को सरहुल ईद और नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी। मांदर पर हाथ आजमाया और नृत्य करके सरहुल पर्व मनाया और यहाँ पर सीएम चंपई सोरेन सरहुल पूजा में भी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने सरना स्थल पर जाकर पूजा की, राज्य के लोगों की खुशहाली की कामना भी की। और यहाँ पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरहुल पूजा में हर साल शामिल होते रहे हैं। इस बार वे जेल में बंद है, इसलिए आदिवासी हॉस्टल नहीं आ पाए और उनकी गैर मौजूदगी में पाहन ने हेमंत सोरेन की तस्वीर पर सरहुल का फूल लगाया और कामना की कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जल्द से जल्द रिहा हो और यहां पर बाहर निकल आएं। चंपई सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि वह राज्यवासियों को सरहुल ईद और नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं। आज यह दिन बेहद ख़ास है और उन्होंने कहा है कि आज के दिन ही पूरे देश में एक साथ तीन त्यौहार मनाए जा रहे हैं, यही हमारे देश की खूबसूरती है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है जहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर प्रखंड अंतर्गत इटोर पंचायत के तालाब मोड़ के पास गुरुवार को बड़ी घटना हुई और यहाँ पर यह हादसा ट्रैक्टर पलटने की वजह से हुई जिसमें चालक की मौत हो गई है, जबकि ट्रैक्टर में सवार अन्य 4 मजदूरों को हल्की फुल्की चोटें आई है। घटना यहाँ पर दिन के करीब 11 बजे की बताई जा रही है और यहाँ पर मृतक की पहचान रोंगसाई गांव निवासी मंटू टोप्पो के रूप में हुई है और यहाँ पर जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर चालक रोंगसाई गांव निवासी मंटू टोप्पो 4 मजदूरों को लेकर मिट्टी लाने के लिए गांव की ओर जा रहा था और इस दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर इटोर तालाब मोड़ के पास पलट गया। ट्रैक्टर के पलटने से चालक नीचे दब गया और जिससे यहाँ पर उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर में सवार अन्य 4 मजदूरों को हल्की फुल्की चोटें आई और यहाँ पर घटना की सूचना पाकर पंचायत के मुखिया सोमनाथ कोया और उप प्रमुख विनय प्रधान घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों से हादसे की जानकारी ली और जिसके बाद चक्रधरपुर थाना को भी सूचित
किया गया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम के शीतगृह में रखे शव को चूहे ने कुतर दिया है और आक्रोशित परिजनों ने गुरुवार सुबह एमजीएम अस्पताल परिसर में हंगामा कर दिया। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी चूहे कुतरने की और चूहों की जनसंख्या की जो खबर है एमजीएम में कितनी बढ़ती जा रही है, इसको लेकर पहले भी काफ़ी सारी न्यूज़ जो है वो लगातार आ ही रही हैं और आने वाले दिनों में शायद आती भी रहेंगी। और यहाँ पर परिजनों के हंगामे की वजह से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। मृतक के रिश्तेदार ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि मानगो दाई गुट्टू निवासी श्याम सिंह, जिनकी उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है, मंगलवार को वाहन से गिरने की वजह से वो घायल हो गए थे। इलाज के दौरान बुधवार की सुबह परिजनों ने एमजीएम अस्पताल की इमरजेंसी में उसको भर्ती करवाया था और इलाज के दौरान श्याम सिंह की इमरजेंसी में ही बुधवार की सुबह मौत हो गई और अस्पताल प्रबंधन ने यहाँ पर परिजनों से अनुरोध किया कि शव को शीतगृह में रख दिया जाए। इस पर प्रबंधन ने यहाँ पर शव को शीतगृह में रखने का आदेश दिया। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने यहाँ पर परिजनों से कहा था कि शव को यहाँ ना रखें, लेकिन यह नहीं बताया कि शव को चूहे कुतर सकते हैं और इस तरीके की घटना जो है वो घट गई है। और आखिर इस तरीके की जो घटना घटित हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है, जहाँ पर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और यहाँ पर झुम्मो नेता कल्पना सोरेन ने सरहुल की शुभकामनाएं दी हैं। दोनों ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट के जरिए प्रकृति पर्व की शुभकामनाएं यहाँ पर लोगों को दी, जहाँ पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एक्स पर लिखा, जोहार आप सभी को प्रकृति पर्व सरहुल की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने इसी ट्वीट में आगे लिखा है कि सरहुल का संदेश है कि प्रकृति में मौजूद पेड़ पौधों, पहाड़, नदी, जमीन, सूर्य की तरह हम सभी आपस में प्रेम, भाईचारे और एकता के साथ रहें और समाज से जुड़े रहें। और इसके अलावा कल्पना सोरेन ने लिखा है कि जो सरहुल है वो प्रकृति की उदारता का उत्सव है। और उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि जैसे ही सखुआ के पेड़ों पर फूल खिलने लगते हैं और हमें एक बार फिर प्रकृति की अमूल्य उपहारों का आभार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि पीढ़ियों से सरहुल हमारे लिए जल, जंगल, ज़मीन की रक्षा करने वाले हमारे पूर्वजों को याद करने का पावन पर्व भी रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है साहिबगंज से, जहाँ पर साहिबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बोरियो 3 पहाड़ मार्ग पर तस्सर केंद्र के समीप तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरा, जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और बताया गया है कि 3 पहाड़ की ओर से ट्रक आ रहा था। इसी दौरान तस्सर केंद्र के पास सड़क किनारे खड़ी ट्रक में टक्कर मार दिया और बेकाबू ट्रक अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरा। ट्रक चालक बिहार के नवादा जिला निवासी पप्पू यादव, जिनकी उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है, गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल चालक को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। इधर पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही यहाँ पर एएसआई छविलाल किस्कू अपने दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।